सबसे पहली खबर बलूचिस्तान में होने वाले सानहे के बारे में रखते हैं, आपको अपडेट देते हैं। सानहा तो आपको पता चल ही चुका है कि बलूचिस्तान के अंदर एक पूरी की पूरी ट्रेन यरगमाल बना ली गई, हाईजैक कर ली गई और उसके अंदर बहुत सारी शहादतें हो चुकी हैं। बहुत सारे दहशतगर्द हैं जिन्होंने इसमें कार्रवाई की और 400 के 400 लोगों को यरगमाल बनाया गया, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग। और इसमें कहा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है ग्राउंड से कि 100 के करीब हमारे फौजी एहलकार भी इसके अंदर शामिल हैं। ट्रेन के ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, ट्रेन की पटरी को बम के साथ उड़ा दिया गया और एक सुरंग के करीब ट्रेन को मैसूर कर लिया गया और उसमें से कोई 100 के करीब लोगों को पहले हल्ले में ही उतार कर दूर पहाड़ों में ले जाया गया। अब अपडेट अभी तक की ये है कि औरतों, बच्चों को कुछ को छोड़ा गया है और कुछ बुजुर्गों को भी, लेकिन अभी भी इस वक्त 250 के करीब, अब नंबर आगे पीछे हो सकता है, 250 हो सकता है, 250 हो सकता है, क्योंकि अभी तक हतमी कोई बात सामने नहीं। हतमी क्यों नहीं, वो भी आपको अभी बताते हैं कि क्यों नहीं, वो भी एक रोना है हमारा कि हतमी बात अभी तक हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन अभी तक तकरीबन 250 से 250 लोग जो हैं वो अगवा हैं, जिनमें जो फौजी एहलकार है वो भी 100 के करीब हैं। और ये सारा रिपोर्टेडली हम कहेंगे, उसकी वजह यह है कि किसी भी मुस्तनद ज़रिए से पूरी की पूरी हुकूमत खामोश है। हमारे ISPR का महकमा खामोश है, हमारे सदरन कमांड जो कोर कमांडर हैं वो खामोश हैं, हमारे सेक्टर कमांडर जो ISI के होंगे, खैर उनका काम तो नहीं है मीडिया पे आके बोलना, लेकिन बहरहाल हमारे तमाम के तमाम लोग, इस तरफ हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो भी मुकम्मल खामोश है। तो कोई मुस्तनद खबर किसी के पास नहीं है। ग्राउंड से सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे हैं वही खबर हम तक आ रही है, सब तक आ रही है। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब अगर आप उनकी दी हुई सारी खबरें रिपोर्ट करेंगे तो आपको हिंदुस्तानी एजेंट कह दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपकी तरफ से कोई रिपोर्टिंग हो नहीं रही। तो पहले मैं इसका, अब क्योंकि जो पिछला हमारा व्लॉग था उस वक्त इस सानहे को हुए आप कहें कि चंद घंटे हुए थे, या कम से कम लोगों को पता लगे या मीडिया में आए हुए चंद घंटे हुए थे, इस वजह से उस व्लॉग में बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी नहीं। अब कुछ इंफॉर्मेशन आई है तो पहले आपसे वो शेयर कर लें। सबसे पहले तो इसकी टाइमलाइन। ये वाकया तकरीबन कल 1 बजे दोपहर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हुआ। जी हाँ, दहशतगर्दों ने जो ट्रेन के ऊपर हल्ला बोला वो दोपहर के 1 बजे के करीब बोला। 1:30 बजे तक जो कोयटा रेलवे स्टेशन था या रेलवे का जो महकमा था, उन्हें 1:30 बजे तक पता चल चुका था कि ट्रेन यरगमाल बनाई जा चुकी है या ट्रेन के ऊपर हमला हो चुका है। तो जो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी ज़राए से खबरें चलवाते हैं वो आप सबको पता है कौन चलवाता है। उन्होंने सबसे पहली खबर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर तकरीबन 4 बजे चलवाई। जी हाँ, 1 बजे ये वाकया होता है, 1:30 बजे तक रेलवे को पता चल चुका होता है। 4 बजे के करीब पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर सबसे पहले खबर चलवाई जाती है कि डाकुओं ने ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया। जी हाँ, डाकुओं ने ट्रेन पर हमला कर दिया। अब जो मेरी मालूमात है ग्राउंड से वो ये कि तब तक हमें पता चल चुका था कि ये डाकू नहीं है, ये कौन है। हम इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे और सोच रहे थे कि हमने इसको कैसे हैंडल करना है। उतनी देर में जो दहशतगर्द तंजीम BLA है, उन्होंने अपना हैंडआउट जारी कर दिया और उन्होंने क्लेम कर लिया कि हमने लोगों को अगवा कर लिया है। और उन्होंने ये तमाम जो अदाद शुमार हैं कि 400 लोग हैं और उसमें हमने इतने लोग छोड़ दिए हैं। अभी उन्होंने छोड़ दिए वाली बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ बेसिक उन्होंने क्लेम किया कि हमारे पास इतने लोग हैं। और उसमें यह खबर भी उन्होंने जारी कर दी कि उन्होंने हमारे 4 फौजी जो हैं उनको शहीद कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान फौज के 4 फौजियों को शहीद करने का क्लेम जो है वो BLA जो कि दहशतगर्द तंजीम है उन्होंने कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमें लगा कि अब तो ये खबर मीडिया में आ गई है, हमें ये कबूल करनी पड़नी है। तो फिर किसी ने इसको फेस नहीं दिया, कोई फेस सामने नहीं आया। वो तमाम लोग जो आपको सारा दिन टेलीविजन पर नजर आते हैं, मीन DG ISPR साहब नजर नहीं आए। अभी तक भी हमने उनका ट्विटर अकाउंट देखा तो कोई ट्वीट नहीं है किसी किस्म की। चलें, ट्विटर ट्वीट तो वो करते नहीं है, एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन किसी और जगह पर भी कोई प्रेस रिलीज, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी जगह पर। ये वो दिन था जब उनकी ज़रूरत थी। जो क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं उसी टाइम आपने लीडरशिप दिखानी होती है। क्रिटिकल मोमेंट्स के लिए ही आप ट्रेंड होते हैं, क्रिटिकल मोमेंट्स के लिए ही आपके इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, सब कुछ होता है। ये वो टाइम होता है जब आपने लीडरशिप प्रोवाइड करनी होती है, जब आपने कौम को एतमाद में लेना होता है, सिक्काबंद इंफॉर्मेशन देनी होती है, कौम की ढारस बंधानी होती है, कौम को मोटिवेशन भी देनी होती है, उम्मीद जगानी होती है, वलवला देना होता है और छाती ठोक के आपने अपना मौक़िफ़ देना होता है ताकि सोशल मीडिया के ऊपर गलत मौक़िफ़ ना चल सके, कोई शर्मंगेज़ी लोग ना कर सकें, झूठ ना फैला सकें। और उसको काउंटर करने का एक ही तरीका है, वरना तो अब अगर हिंदुस्तान से कोई मीडिया बैठ के यूट्यूब पे कुछ चढ़ाता, आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? या किसी और मुल्क से कोई जो हमारा दुश्मन मुल्क है वहाँ से कुछ होता है, आप उसका क्या कर लेंगे? एक ही तरीका है आपके पास कि आप मौसर और मुस्तनद इंफॉर्मेशन ग्राउंड से दें। तो वज़ीर आज़म का दफ्तर गायब,
डीजी आईएसपीआर साहब का दफ्तर गायब, सदर्न कोर कमांडर से कोई अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी से कोई बात नहीं। आपके वजीर दाखिला गायब, वो एक एसएचओ के मार वाली बात जो करने वाले वो गायब। आपकी चीफ मिनिस्टर पंजाब, हालांकि उनका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं, ऐसे ही मैं तनकीद करूं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि वो हर चीज़ पे ट्वीट करते हैं, वैसे उनका हायरार्की वाइज या इस सारी डोमेन में उनका कहीं काम बनता नहीं, ऐसे मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनसे भी कोई ट्वीट नहीं। और ये जो सारी बाजियां बोलती हैं दिन रात नून लीग की तरफ से, किसी का कोई ट्वीट नहीं। 3 वजीर हैं वो सारे गायब, तो सब गायब हमारी तरफ से, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा जी, जब उन्होंने 4 हमारे फौजियों के शहीद होने का क्लेम कर लिया तो उसके बाद हमने पहला पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और वो पॉइंट ऑफ व्यू हमने ये दिया कि हाँ बीएलए ने कब्जा किया है, हम मुश्किल रास्ते हैं, सड़कें भी नहीं हैं, उसके बावजूद ये ज़रा गौर करें हमारी क्या मामलात है। मन सड़कें नहीं हैं, सड़क नहीं है वहाँ, रास्ता भी कठिन है, उसके बावजूद हम ऑपरेशन कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी जी आपकी। तो ये खबर दी, और साथ हमने ये खबर दी कि हमने औरतों और बच्चों को और 80 लोगों को हमने छुड़वा लिया। अब ये बयान हमने अस्करी ज़राए से, सिक्योरिटी ज़राए से हमने मीडिया को भेजा, और मीडिया ने ये टिक्कर चलाए। अब जब मीडिया ये टिक्कर चला रहा था तो उससे पहले ही बीएलए जो कि दहशतगर्द तंजीम है वो हमसे आगे थी 2 हाथ मीडिया में भी। उधर तो चले, उन्होंने जो लोगों को अगवा किया था नैरेटिव में भी वो हमसे आगे चल रही थी। उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये हमने खुद छोड़े, लेकिन हमने क्लेम किया कि हमने छुड़वाए हैं। अब जाहिर है कौम ने तो आप पर एतबार करना है कि आपने छुड़वाए हैं। उसके बाद जब ये मुतासरीन पहुंचे पैदल चल के फैमिलियों के साथ, जिनकी अब वीडियोस पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पर, इन्होंने अपने वीडियो बयान चलाए तो उन्होंने कहा कि हमें तो उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, और उसी वक्त ही छोड़ दिया। उन्होंने औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को, या जिनको भी उनको लगा, जो बलूचिस्तान के शहरी हैं, जिसको भी उन्हें लगा कि हमने इनको नहीं रखना, उन्होंने ट्रेन से उन्हें नीचे उतारा और कहा मुड़ के नहीं देखना। अब ये एक अलग डिज़ास्टर है, ये एक अलग एम्बैरसमेंट है हमारे लिए कौम के तौर पर कि सिक्योरिटी ज़राए से खबरें चलाई जा रही हैं कि हमने छुड़वाया है वहाँ से, हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने वहाँ ऑपरेशन करके छुड़ाया है, और वो हमारे कहने से पहले ही कहते हैं हमने खुद छोड़ दिया, और बाद में छूटने वाले आके कहते हैं कि हमें किसी ने नहीं छुड़वाया, हमें उन्होंने खुद छोड़ा है। अब बताएं इसके बाद कौम हम पर क्या एतबार करेगी और क्या नहीं करेगी? क्या ऐसे मौके पर ऐसी हरकतें करते हैं? ऐसे मौके पर तो कौम को एतमाद में लेते हैं, सच बोलते हैं, पूरी पिक्चर सामने रखते हैं, तब ताकि मामला जो हैं वो संभाले में रहें। खैर, ये रात को उसके बाद टॉक शोज़ आने थे। अब टॉक शोज़ से पहले सारे जो भी टिकर हमने अपनी मर्जी के सिक्योरिटी ज़राए से चलवा लिया। अब टॉक शोज़ पर मीडिया को आदत है कि बलूचिस्तान पे बात नहीं करनी, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जिसमें सिक्योरिटी लैप्स हो या सिक्योरिटी की कोताही हो उस पर बात नहीं करनी, वरना फिर कुट पड़ती है। तो मीडिया ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। कल के तमाम शोज़ हमने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखे थे, पीटीआई की इंटरनल लड़ाई, पीटीआई का फलां, पीटीआई का फलां, पीटीआई के वकील, खान साहब की बहनें, इस तरह के मौज़ूआत जो हैं वो टेलीविजन के ऊपर ज़ेर बहस थे। मैं सिर्फ आपको एक नंबर बता देता हूं कि गालिबन 14 या 12 शोज़ के ऊपर शेर अफजल मरवत को कल बुलाया गया था। वो कहाँ से इंस्ट्रक्शन थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो भी चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि उनको उन तमाम शोज़ के ऊपर बुला के बैठाया जाए। तो कल पीटीआई के ऊपर हमला करवाया जा रहा था। पीटीआई के मुअज़्ज़ज़ अरकान जैसे कि तैमूर झगड़ा और दूसरे लोग हैं, उन पर करप्शन के बेहुदा इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। ये हम मीडिया पर 8 बजे खेल रहे थे जब अल जज़ीरा की टॉप स्टोरी पाकिस्तान में ट्रेन थी हाईजैक होने वाली। हिंदुस्तान का मीडिया पागल हुआ था इस खबर को देख के, तमाम दुनिया इसके ऊपर नज़र रखे हुए थी। न्यूयॉर्क टाइम्स हो या कोई भी बैनुल-अक़वामी जो अखबार है वो हो, सबके सब इस खबर को कवर कर रहे थे, लेकिन हमें अहकामात थे कि आप पीटीआई को लताड़ें। एन उस वक्त जब ट्रेन वाला हादसा और ये सब कुछ हो रहा था तो आदिल बाज़ई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, आप सबको पता है कि उनको ज़बरदस्ती नून लीग में भेजने की कोशिश की गई थी, वो नहीं गए, डटे रहे। एन उस वक्त कोयटा में उनके घर पर छापा मारा जा रहा था। उसकी एक वीडियो भी सरफेस है, अब पता नहीं वो वीडियो पुरानी है या नहीं है, लेकिन खबर कल सोशल मीडिया पर आई कि उनके घर पर छापा मारा जा रहा है। अब ये सारे का सारा जो एक तो हमारा क्लेम झूठा हो गया, एक हमने टाइमलाइन आपको मैंने बता दी, और जो सबसे बड़ा डिज़ास्टर हुआ वो ये हुआ कि इस मौके पर जो लीडरशिप फ्राहम करनी थी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बोलना चाहिए था, अभी तक नहीं बोले। जिस वक्त ये कत्लो गारत हो रही थी 1 बजे मैंने आपको कहा कि शुरू हो गया। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर को ये 1:30 बजे तक पता लग गया होगा। हर सूरत प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर पता लगता है जब ऐसी कोई चीज़ होती है, जो बतानी होती, ना बतानी हो तो ना बताएं। तो खैर उन्हें, और बाद में तो खैर मीडिया से भी पता चल ही गया। तो कल जब ये हो रहा था तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या फैसले हो रहे थे? गैस आप ज़रा नीचे से नीचे गिरा के अपना अंदाज़ा कि कितने गिरे होंगे ये लोग, उसके नीचे से नीचे अपना अंदाज़ा लगाएं। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इस चीज़ का फैसला हो रहा था कि बिलावल जरदारी को 9 अरब, जी हाँ 9 अरब रुपए देने हैं, जिसको अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं कहीं भी।
केपी में करें, पंजाब में करें, सिंध में करें, 9 अरब रुपए उनको एज अ MNA देने हैं जो उनके इस्तेहकाक के ऊपर हमने छोड़ने हैं, और जो 9 अरब होंगे उसको वो जहां उनका दिल करेगा वहां पर वो उसको खर्च करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पीपल्स पार्टी के जितने भी MNA हैं उनको 25-25 करोड़ रुपया जो है वो भी देने का वजीर आजम साहब ने फैसला किया है। तो हर MNA भी खरीदा गया है 25 करोड़ में। बिलावल जरदारी साहब जो है वो खरीदे गए हैं 90 करोड़ में, और अब 90 करोड़ कह दिया 9 अरब में। और अब जो सिंध में नहरें निकलने वाला मामला वो मेरा ख्याल सॉल्व हो जाएगा कमरे के अंदर बैठ के। पहले भी जरदारी साहब जो है वो अब उनकी वीडियो सरफेस आ गई, वो आपको आगे खबर देते हैं। फिलहाल वापस चलते हैं कि जब बलूचिस्तान में ये हो रहा था तो वहाँ अरबों रुपया बांटा जा रहा था। ये प्रेफरेंस थी शहबाज शरीफ साहब की। मोहसिन नकवी साहब की टाइमलाइन पे जाएं, अभी तक कोई बयान नहीं, अभी तक वो कहीं नहीं आए। जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, सरफराज बुगटी साहब वगैरह, उन्होंने किसी को कौम को एतमाद में नहीं लिया, उनकी कहीं प्रेजेंस नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो सदर्न कमांड के आपके जो वहाँ पर कोर कमांडर हैं या उनका ऑफिस है या उनका कोई तर्जमान, वैसे तो उनकी तर्जमानी तो DG SPR नहीं करनी है, लेकिन चलें, हो सकता है वो वहाँ से कोई बात कर लें, वो भी कोई नहीं। कोई हमें कहीं से कोई उम्मीद बर नहीं आती, किसी ने आकर एतमाद में नहीं लिया। अच्छा, फिर उसके बाद अगर कोई हिम्मत की तो वो हिम्मत रात के 9-10 बजे ये की कि पूरे मीडिया को कहा कि लताड़ें ज़रा PTI को, क्योंकि PTI की तरफ से PTI ऑफिशियल पर एक ट्वीट हुआ जिसमें इस सारे मामले की मजम्मत की गई। जाहिर है मैंने भी व्लॉग में इस मामले की मजम्मत की। कौन दहशतगर्दी की हमायत कर सकता है, और ऐसी दहशतगर्दी जिसमें हमारे भाइयों का खून बहे, या इवन जो हमारे भाई जो अगवा हुए हैं उनको अगवा किया जाए, या जो अब उनको छुड़वाने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं उनकी जाने रिस्क पे हैं। तो कौन कोई पाकिस्तानी तो नहीं हो सकता जो इस सारे मामले की मजम्मत ना करे। जाहिर है हमने भी की अपने व्लॉग में, पिछले में सारी PTI ने की। सेक्रेटरी जनरल जो सलमान अकरम राजा है, उन्होंने बड़ा एक कौमी सानहा ऐसे करार दिया और कहा कि कौमी सोग का दिन है। सब ने बहुत अच्छी पोजीशन ली इसके ऊपर। और PTI ऑफिशियल ने जो ट्वीट किया गालिबन उसमें ये कहा कि जिनकी जिम्मेदारी है उनको उनसे पूछगिछ भी होनी चाहिए, और ये कोई गलत पोजीशन नहीं है। जाहिर है सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा कि इतनी बड़ी मूवमेंट हुई दहशतगर्दों की और हमें पता नहीं चला, तो सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है। अब इस बात पर कि PTI के अकाउंट ने ये क्यों कह दिया, नून लीग सारी पीछे चढ़ा दी गई। राना सनाउल्लाह टेलीविजन पर बैठ के मुस्कुराते रहे। उन्हें जब पूछा गया मोहसिन नकवी को वहाँ क्यों नहीं भेजते, तो वो हंस के कहते हैं कि क्या उन्हें वहाँ पर खबर बनाने के लिए भेजना है। मतलब मुस्कुराहटें थी, लाइटर लिया जा रहा था, TV पर PTI की बैशिंग की जा रही थी, आदिल बाज़ई के घर पर हमला किया जा रहा था, 9 अरब रुपए बिलावल को दिए जा रहे थे, 25-25 करोड़ पीपल्स पार्टी के हर MNA को दिए जा रहे थे। मतलब एक सर्कस चल रही थी, और जिनकी जिम्मेदारी थी, जो बाजू ऊपर करके आ जाते हैं सब कुछ बताने, स्टॉक एक्सचेंज भी बताते हैं, PTI पर भी चढ़ाई कर देते हैं। शायद जो हमारे मौजूदा DG ISPR है, ये उनके करियर का एज अ DG ISPR सबसे मेजर टेररिज्म का जो एक सानहा कौम के साथ हुआ वो था। उन्हें तो पल पल की रिपोर्ट करनी चाहिए थी। अच्छा, फिर एक और काम भी करते हैं आप स्ट्रेटेजिकली, वो ये करते हैं कि अगर आपने फेस नहीं देना तो आप जो मुहिब्बे वतन जिसको आप समझते हैं मीडिया को, प्राइवेट मीडिया को, आप उसे ग्राउंड पर उतारते हैं। ग्राउंड का मतलब ये नहीं कि आगे ट्रेन पे ले जाते हैं, लेकिन उस इलाके तक एक्सेस देते हैं, उसे बर वक्त इन्फॉर्मेशन की एक्सेस देते हैं ताकि वो रिपोर्टिंग करें और इंटरनेशनली आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा रिपोर्ट ना हो सके। लेकिन आप तो सारे के सारे गायब, कोई बयानिया ही नहीं, कोई बात ही नहीं। अब ये जो लैप्सेस हो रहे हैं, पहले सिक्योरिटी का हुआ, इंटेलिजेंस का हुआ, फिर सिक्योरिटी का हुआ, किसने इतने सारे हमारे फौजी एहलकार एक ही ट्रेन पर चढ़ा दिए जब हालात हमें पता है क्यों चढ़ाए? ये जाहिर लैप्सेस हुए हैं ना। जब ट्रेन चलती है आपको पता है कि वहाँ मुसाफिर पहले पहुँच जाते हैं। अब अगर वहाँ 100 सिक्योरिटी एहलकार चढ़ रहे थे और कोयटा से ट्रेन चल रही है, तो वहीं से अगर किसी ने आगे उनको फ़ोन करके बता दिया हो कि इसमें इतने फौजी एहलकार हैं, तो उन्होंने भले उसी टाइम तैयारी कर ली हो सारे काम। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने उस टाइम की होगी, पहले की होगी जाहिर है, लेकिन ये सिक्योरिटी लैप्स है। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो मीडिया का लैप्स हुआ है, जो कम्युनिकेशन का लैप्स हुआ है, जहां लीडरशिप, इट वाज अ क्रिटिकल मोमेंट, इसमें क्रिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत थी, इसमें तगड़ी लीडरशिप की ज़रूरत थी। और वहाँ पर हम एज कौम के तौर पर, उसमें हमारा जो दफाई सिस्टम है वो भी, और जो हमारा सियासी सिस्टम है वो भी, दोनों ने कौम को इस वाले मामले में कम अज़ कम उस तरह से एतमाद में नहीं लिया जैसे लिया जा सकता। अब जिनके प्यारे इसमें शहीद हो रहे हैं या अगवा हैं, उनमें से एक खातून क्या कहती हैं, इनके भाई को जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है। कहती हैं कि वो जो SHO की मार कहता था वो किधर है, उसको लेके आओ। जायज़ उनका मुतालबा है, क्योंकि अब वो गायब है। वो बड़के मारने को मौजूद थे लेकिन अब वो गायब है। तो ये जो सानहा है
इसमें अब जाहिर है जब आप कुछ नहीं बोलेंगे, कोई खबर नहीं देंगे, अपने मीडिया को भी दबा लेंगे, उसको भी कह देंगे कि आप आज 12 या 14 शो पे सिर्फ शेर अफजल मरवत को लें और वो पूरी पीटीआई के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाएगा, तैमूर झगड़ा और सलमान अकरम राजा और शहबाज गिल और जो भी काबू आया सब पर इल्ज़ामात लगेंगे और आप सिर्फ ये प्रोग्राम चलाएंगे। जब 14 शोज़ के ऊपर या 12 शोज़ के ऊपर वो बैठे होंगे तो आप खुद ही सोच लीजिए कि फिर पूरी दुनिया कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल नेपाल में कोई सानेहा होता है या मलेशिया में होता है या किसी दुनिया के मुल्क में, खुदा ना करे कहीं भी सानेहा कोई हो, लेकिन कहीं भी अगर एग्जाम्पल के तौर पर होता है तो आप उस वहाँ के लोकल मीडिया पे रिलाई करते हैं ना। अब हमारा लोकल मीडिया तो शाम को मैंने आपको बताया कि मॉडल स्कूल्स के ऊपर जियो कर रहा था फंक्शन, 92 न्यूज़ बात कर रहा था कि इमरान खान साहब की हमशीरा और वकीलों के दरमियान में क्या बात हुई है। ARY जो है वो शेर अफजल मरवत साहब का प्रोग्राम कर रहा था, वो इल्ज़ामात लगा रहे थे पीटीआई के ऊपर। तो हमारा तो ये सब कुछ चल रहा था, तो फिर बैरूनी मीडिया वही लेगा जो उन्हें दिया जाएगा। और सिक्योरिटी ज़राए फिर ये भी खबरें चलवाते रहे कि हिंदुस्तानी मीडिया इसमें बड़ा गंदा काम कर रहा है और हिंदुस्तानी मीडिया के मामला ख़राब हैं। तो समझ नहीं आती फिर आप और चाहते क्या है। लंबा हो गया टॉपिक, लेकिन ये ज़रूरी था। अगला टॉपिक आपके सामने रखते हैं कि जो मेयो हॉस्पिटल है उसके बारे में अब जो वज़ीर सेहत हैं पंजाब के, उनका बयान आ गया। उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर जो 2 लोग टीके के रिएक्शन से वफ़ात पाए हैं वो पाउडर हालत में टीका था, तो वो गफलत की वजह से वो टीका जब लिक्विड बनाया गया तो उसमें नुकसान हुआ और लोग मारे गए। ये जाहिर है ये उन डॉक्टर साहब के ऊपर डालने के लिए और सारे मामले को गधला करने के लिए सब कुछ किया गया है। शर्म तो इनको आती नहीं है। दूसरी तरफ जब डॉक्टर फैसल मसूद हॉस्पिटल पहुंचे अपने वार्ड में, जिनको इंसल्ट करने की कोशिश की थी मरियम नवाज़ ने, तो उनके साथियों ने, उनके कुलीग्स ने उन पर फूल फेंके और उनका बहुत ही वालेहाना इस्तकबाल किया। तीसरी तरफ जो डॉक्टर शहरियार न्याजी हैं, जिनका हॉस्पिटल बंद किया गया है, जो कि बक्कर में वो एक वेलफेयर हॉस्पिटल चलाते हैं, अब सील किया गया। अलीना शिगरी साहबा जो कि एक तगड़ी जर्नलिस्ट है, उनकी खबर ये है कि पहले उनके हॉस्पिटल को सील किया गया, उसके बाद वहाँ पर एक एक्सपायर्ड मेडिसिन का बैग ला के रखा गया ताकि उन पर एक केस बनाया जा सके। तो ये तो मामलात हम दूसरी तरफ डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं। हमारी एजेंसी, हमारा सब कुछ जो है वो उस तरफ मसरूफ़ है कि हमने किस तरीके से उस सारे काम को हमने सर अंजाम देना है। तीसरी तरफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको हम इंडियन ऑक्युपाइड कह रहे हैं, पाकिस्तान तो अब, और पाकिस्तान का DG ISPR का इदारा तो अब उन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहता है। वहाँ पर रमज़ान में बर्फ़ के रैंप पर नीम बरहना मॉडल्स का फैशन शो हुआ है, जिस पर सख्त तनकीद हो रही है। उधर ये मामले चल रहे हैं और तनकीद इसलिए हो रही कि रमज़ान का महीना है, कश्मीर मुस्लिम इलाका है और वहाँ पर किसी फ्रांसीसी कंपनी ने वहाँ पर जो वहाँ पर एक स्कीइंग रिजॉर्ट है उसके ऊपर ये उन्होंने फंक्शन किया है, तो वो वहाँ पर एक ये डिस्कशन चल रही है। और तीसरी तरफ जो है वो परवेज़ खान जेल से रिहा होने वाले कारकुन हैं, उन्होंने रोते हुए ये बताया कि कैसे जब उन्हें 26 नवंबर को पकड़ा गया, उन्हें मारा पीटा गया और कहा गया कि इमरान खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और दूसरे PTI के लीडरान के खिलाफ आप जाली झूठा बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। अब आप खुद सोच लीजिए कि एक तरफ क्या हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।